आप आए इतनी दूर से और गौ सेवा के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज एकादशी के पवित्र अवसर पर हमारे आदरणीय लाखोटिया जी और पूज्य स्वामी जी के आग्रह पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ आकर के मन में बहुत प्रसन्नता है। बहुत गौशालाओं में जाने का अवसर मिलता है, सामाजिक जीवन है, तो स्वाभाविक है कि गौ माता से, गंगा माता से, भारत माता से हम सबका प्रेम है। लेकिन जिस प्रकार की अद्भुत गौ सेवा यहाँ पर की जा रही है, इतनी स्वच्छता के साथ, इतने प्रेम के साथ, गौ माताएँ बिल्कुल प्रसन्नता के साथ यहाँ पर रह रही हैं, तो उनकी सुख सुविधा देख कर के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। और हो भी क्यों ना, गौ माता को हम अपनी माँ से बढ़कर मानते हैं, और माँ जहाँ पर प्रसन्न है वहाँ सब प्रसन्न है। तो हमारे लाखोटिया की और यहाँ के सभी गौ सेवकों की निष्ठा गौ माता के प्रति देखकर मन में बहुत प्रसन्नता है। स्वामी आनंद जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, यहाँ भारत ही नहीं अपने पूरे विश्व में कार्य करना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? स्वामी आनंद जी मेरे बड़े भाई हैं और इनका नाम ही आनंद है। ये जहाँ चले जाते हैं वहाँ सब आनंदित हो जाते हैं। तो जहाँ यहाँ पर हैं गौ माताओं को भी इनके साथ आनंद ही आनंद हो रहा है। तो स्वामी जी का यह प्रकल्प बहुत अद्भुत है और हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक परिव्राजक जो होता है वो सब कुछ छोड़ देता है समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। तो गौ माता हमारे समाज की मुख्य अंग है। तो उनकी सेवा का जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में इन्होंने संकल्प किया है, बहुत अद्भुत है। और हम लोग, आज मैं पहली बार गौशाला आया हूँ, लेकिन इनकी सेवा से हम लोग सब बहुत प्रभावित हैं। चित्रकूट से हमारे साथ और भी लोग आए हैं, सब बहुत प्रभावित हैं। और महाराज जी को मैं वचन देना चाहता हूँ कि हम आपके छोटे भाई हैं और जहाँ जैसा निर्देश करेंगे गौ सेवा के लिए हम लोग आपके साथ रहेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी थी। हमारे साथ लाखोटिया साहब हैं। सर, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पितृश्रों का आशीर्वाद है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पितृश्रों का आशीर्वाद है। आप मेरे माताजी पिताजी अभी नहीं हैं, स्वर्गाकालीन हैं, लेकिन उनकी मन की इच्छा थी कि मैं गौशाला एक गोद लूँ, तो उनके आशीर्वाद से 4 गौशाला ली हुई है। और आज जब रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी मेरे पास हैं और मेरे भाई बैती जी, अशोक बैती जी ने 1008 कुंड का विशालता धार्मिक कुंड सबसे आज तक के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में, क्या मैं बोलूँ भारत के इतिहास में 1008 कुंड का मैंने यज्ञ कभी नहीं सुना। इतने सहृदय से, भव्यता से तो कार्य हुआ। तो उसी का एक छोटा रूप, जिसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वो हम एक छोटा रूप यहाँ चालू कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारा द्वार है, यहाँ दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली खत्म होती है और उत्तर प्रदेश जो धर्म की, सनातन धर्म की हमारी कैपिटल बोल सकते हैं भारत की। अभी 108 का कुंड का यज्ञ हम लोग करेंगे, वो भी जाएगा। मैंने तो 1551 की बात कही है, तो कहीं भी छोटा नहीं रहेगा। ऐसा हम लोग प्रकल्प लिए हैं। ऐसा मेरा मानना है कि दिवाली या दिवाली के आसपास जब स्वामी समय देंगे, ऐसा ये प्रकल्प हमारा चलता है। अभी हमारे साथ मौजूद है बियॉन्ड थ्री के अध्यक्ष स्वामी आनंद जी। सर, आपसे तो हम हमेशा वार्तालाप करते रहते हैं, आज इतना भव्य कार्यक्रम किया है, उसके बारे में बताएं। ये आज का संतों का आगमन और मेरा एक प्रकल्प है इस देश में। हम लोग सनातनी हैं, जो सूरज के अंदर रहता है। सन का मतलब सूरज होता है। जो सूरज के अंदर रहता है, उसके छत्र छाया में रहता है, वो सारे लोग सनातनी हैं। जो सूरज के छत्र छाया से बाहर रहता है, वो सनातन विहीन हो सकता है। तो आप डिसाइड कर लेना कि सनातन विहीन कौन है। तो सन मतलब सूरज, और सूरज के अंदर रहने वाले लोग सारे सनातनी हैं। और गौशाला का जो ये प्रकल्प है, सनातन की मूलभूत और एक प्रक्रियाओं में से जीवन के शुरुआत से लेकर अंतिम तक, हम जीवन की शुरुआत भी दूध से करते हैं, और जीवन का अंतिम भी गौ के दूध से करते हैं। तो ये गौशाला का प्रकल्प और हमारे संतों का आशीर्वाद, लाखोटिया जी का तन मन धन और समर्पण, ये देख के समाज को एक मार्गदर्शन और एक आदर्श होता है। और जैन साहब जैसे, मैम जैसे लोग आज इस गौशाला के लिए समर्पित हो रहे हैं। मैम कृष्णा शर्मा जी एज ए हायर इंटेलेक्चुअल और ड्यू की प्रोफेसर है और प्रिंसिपल है पीजीडीवी कॉलेज की। तो ऐसे लोग इस गौशाला के प्रति समर्पित हो रहे हैं और ये गौशाला एक देश की रोल मॉडल, एग्जाम्पल और मार्गदर्शक बने, यही कामना मैं समाज से भी करता हूँ और हम लोग भी उसके लिए प्रयास करेंगे। अपने जीवन का हर एक क्षण गौशाला के लिए और गौ माता के लिए समर्पित रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ एक मैम भी है। मैम, आप गौशाला में इतनी समर्पित हो गई हैं, आप बताइए अपने बारे में। और नहीं, पकड़िए। मैं कृष्णा शर्मा, पीजीडीएवी कॉलेज मॉर्निंग की प्राचार्य हूँ
और मैं लगभग 1 साल से स्वामी जी से जुड़ी हुई हूँ। अभी तक स्वामी जी का एक ही रूप मैंने देखा था कि बियॉन्ड फ्री, कि रोग मुक्त जिस तरह से करते थे, दर्द मुक्त करते थे, और मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ। मेरा अनुभव रहा है कि जो भी ये प्रयास करते हैं उसमें सफल होते हैं, और प्रकृति के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। तो आज इस कार्य में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने भाग लिया। मुझे वास्तव में आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे कि अभी आरंभ में मैंने सुना कि गौ में सारे देवी देवता निवास करते हैं। हमारे यहाँ गौ को माता माना गया है। तो हमारे सनातन धर्म परंपरा आप देखिए कि जहाँ नदियों को माता कहा गया, गौ को माता कहा गया और वृक्ष को पिता कहा गया, उसी के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। तो आज इस कार्य में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने भाग लिया। मुझे वास्तव में आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे कि अभी आरंभ में मैंने सुना कि गौ में सारे देवी देवता निवास करते हैं। हमारे यहाँ गौ को माता माना गया है। तो हमारे सनातन धर्म परंपरा आप देखिए कि जहाँ नदियों को माता कहा गया, गौ को माता कहा गया और वृक्ष को पिता कहा गया, हमारे यहाँ वृक्षों की, नदियों की, पर्वतों की पूजा की जाती है। तो ऐसे प्रकृति से जुड़कर, ऐसे प्रकृति स्वरूप स्वामी जी से जुड़कर मुझे जो आनंद का अनुभव हो रहा है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक प्राचार्य हूँ या प्रोफेसर हूँ। सबसे पहले एक सेविका के रूप में, सेवक के रूप में मैं यहाँ से जुड़ना चाहती हूँ। और मैं ये एक आज स्वामी जी से मैं ये वादा ले रही हूँ और खुद भी वादा कर रही हूँ कि निरंतर ये कार्य आगे चलता रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बधाई हैं इस नेक कार्य के लिए स्वामी जी से। आज संतों के भी दर्शन हुए, उसका भी मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी थी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी गायें जो कट रही हैं, मर रही हैं, बस इनके संतों के द्वारा वो सारी गायें बच जाए, बस इतना कहना चाहती हूँ। देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी। धन्यवाद।